है तू? क्यों आई है फिर से? बोल बोल। बेटा, क्या कर रहे हो? चल बता। छोड़िए इसे। बेटा, छोड़िए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? भैया क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी आर्ट थेरेपी के मरीज को थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। ये वैसा ही एक साइड इफेक्ट था। डॉक्टर इसकी ऐसी हालत। देखिए, आप घबराइए मत, थोड़ा आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें अंदर ले जाइए। चलो बेटा। जानते हो ज्ञानेश्वर बाबू, रघु ने मुझे कुर्सी से नीचे फेंक कर उस टेबल को खट से ऊपर उठा दिया, फिर उस लड़की का गला दबा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये सब उसने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। यानी मुझे पता है कि तुम्हें पीने के बाद नींद नहीं आती, इसीलिए तुम हमें भूतों की कहानियाँ सुना सुनाकर टाइम पास करते फिर रहे हो। मुझे भी यही लगता है। देखोगे तो खुद जान जाओगे। कहाँ है भूत? तुम इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, क्या है यहाँ तुम्हारा सर? अभी हम लोग जिसको देख रहे हैं वो रघु रोकड़ा तो है, पर उसके अंदर किंग की आत्मा है। इनकी आत्मा है? पर ये कैसे हो सकता है? अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा भटक रही थी और वो अपने डुप्लीकेट रघु रोकड़ा के अंदर घुस गई। सुबह जब तुम लोग नाश्ता करने में लगे हुए थे तब मेरा ध्यान सिर्फ रघु रोकड़ा पर था। पूजा के आते ही मैंने इसकी आंखों में दहकते अंगारे देखे थे। हाँ, मैंने भी देखे थे। इसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल थी। लेकिन किंग अजय की मंगेतर से नाराज क्यों है? शायद इसे इंटरकास्ट शादी पसंद नहीं, या फिर कोई और वजह होगी। ओह अच्छा। मैंने वहां तो सबको समझा दिया कि ये हालत इलाज का साइड इफेक्ट है। उसके बाद मैंने इंसानी आत्माओं पर लिखी सिगमंड फ्रॉइड की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा और तब मुझे सारी बात समझ में आ गई। ये तो फिल्म भूल भुलैया की कहानी जैसा लग रहा है। फिल्मों की स्टोरी भी असली जिंदगी से ही ली जाती है शिवानी। देखो, रघु रोकड़ा पूरी तरह से किंग बन चुका है। रघु को तो पता भी नहीं कि किंग की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब हम क्या करें? इस परेशानी का इलाज मेरे पास है। शाकिनी, ढाकिनी और दुष्ट आत्माओं की बुरी नजर से रक्षा करेगा। इसे स्वामी अभियान जय की 1000 तपस्याओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक ये आपके पुत्र के शरीर पर रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा इसके पास फटक तक नहीं सकेगी। रक्षा गंडा यंत्र। आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए ये सोते जागते हर समय उसकी कलाई पर होना चाहिए। जब तक ये आपके पुत्र के शरीर पर रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा इसके पास फटक नहीं सकेगी। श्रेयस्करम। बाबू की कुंडली के अनुसार खतरा टलने के बाद इनके ब्याह का योग आ चुका है, इसलिए शीघ्र ही इनका ब्याह करने की व्यवस्था कीजिए। कैसी बातें करते हो बाबा? गंडा देने आए हो तो दो और जाओ। फालतू बातें क्यों कर रहे हो? इस मुश्किल घड़ी में हम लड़की कहाँ से ढूंढे? लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो यहीं मौजूद है। कौन है वो? शिवानी। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये फैसला तो मेरी बहन ही करेगी। तुम कहो शिवानी। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब, आप फौरन सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। जैसा आप कहें। एक लंबे समय के बाद हमारे इस महल में इतनी सारी खुशियां आई हैं। ख्याल रहे इस खुशी के मौके पर कोई कमी ना रहे। वो नकली किंग हर रास्ते में रुकावट डाल रहा है। उस नकली किंग से मैं निपट लूंगा पूजा, पर किंग का भाई अजय आज रात ही मर जाना चाहिए। डन। बाबा, हम लड़की के भरोसे नहीं बैठ सकते।
अरे शरद बाबू, क्या बात है, आपने तो अकेले ही इन सब की पुंगी बजा दी। शरद के बाजुओं में इतना दम नहीं है। इसका मतलब तू रघु रोकड़ा। रघु रोकड़ा? और हमारे शरद बाबू? मेरे एंट्री मारते ही वो खिसक गया। क्यों रे शाणे, मुझे उल्लू बनाकर शिवानी की शादी उससे करने की सोच रहा था। अगर तूने शुभ मुहूर्त पर उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो किसको शरद दुनिया से खिसक जाएगा। ए शिवानी, उठ। क्या है भैया, अच्छा सपना देख रही थी। अरे शिवानी, तू सपने में घुसी है, यहाँ रियल लाइफ में कितने लफड़े हो रहे हैं। क्या हो गया भैया? रघु रोकड़ा आ गया और उसके डर से शरद बाबू यहाँ से भाग गए हैं। तो अब हम क्या करें? देख, हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ शरद से। हम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। चल उठ। हाँ हाँ, उठ गई भैया। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी शादी की सूझ रही है। बेटा, अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दादू मुझे जिंदा जला देगा। अब घूरना छोड़ो, जो गंडा बंधवाया था वो है ना हाथ में। सॉरी अजय। हमारी फैमिली को मिटाने आई है मेरे भाई। ए, किसका भाई है तू? तू किंग नहीं है। मैं जानता हूँ तू रघु रोकड़ा है। नहीं, मैं किंग हूँ। किंग तो मर चुका है, मैंने उसे मरवाया। आखिर क्यों? मेरे रास्ते से हटाने के लिए। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, सब मुझे किंग का भाई कहते थे। उसकी वजह से मेरी कोई पहचान ही नहीं रही। अगर मैं जीतता तो कहते किंग की जीत हुई है। जहां भी जाओ किंग। इसलिए मैं किंग बनना चाहता था, तो मरवा दिया उसे। अब तुम महल में आकर पैसों के लिए मरे हुए किंग की जगह ले रहे हो। हाँ? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा, बस यहां से दफा हो जाओ। ए, कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये तुम जान जाओगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो, किंग को मारने की बहुतों ने कोशिश की पर कोई नहीं मार सका, लेकिन तुमने उसे मार दिया। तुमने किंग के विश्वास को मार दिया, उसकी चाहत को मार दिया, पर किंग को मार ना सके। किंग को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जानकर किंग ने जिस भाई को खुद से ज्यादा प्यार किया वही उसको मारना चाहता था, इस सच्चाई का बोझ लिए बैठा हुआ ये शख्स किंग है, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। आप झूठ बोल रहे हैं। ये किंग नहीं, रघु रोकड़ा है। एक जैसी शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, पर इनके जैसा इंसान लाखों में एक है। किंग के बॉडीगार्ड मुन्ना का असली नाम रघु रोकड़ा है, जो मेरा बेटा है। जब इन्हें पता चला कि इनके परिवार के लोग ही इन्हें मारना चाहते हैं, तो बड़े फूफा की मदद से रघु रोकड़ा यहाँ किंग बनकर आया असली कातिल का पता लगाने। और तुम ही वो कातिल हो, ये जानकर किंग जीते जी मर गए। सर जी, ये पूजा कोई और नहीं, मिस्टर रंगाराव की बेटी है, जो इस महल में काम किया करते थे। डायरेक्टली आपके खिलाफ कुछ न कर पाने के कारण भगत सेठ ने पूजा को मोहरा बनाकर अजय को अपने प्यार की जाल में फंसाने को कहा। पूजा, मैं तुमसे क्यों शादी करूं? हर चीज के लिए तुम्हें किंग से भीख मांगनी पड़ती है। अगर किंग ही ना रहा तो? पूजा, अगर किंग को आने में पल भर की भी देरी हो जाती तो अजय भैया तेरे हाथों मारे जाते, और फिर तुम भी मारी जाती। ए, बता रहे? भगत सेठ ने मुझे तुम्हें मारने को कहा। पूजा, हमारी फैमिली की इज्जत बचाने की खातिर उस दिन मैं तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बोल नहीं पाया। फिर जब मैं तुम्हारे घर उनसे माफी मांगने के लिए गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तुम बहुत ही छोटी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मौसी के यहाँ भिजवाने का फैसला किया। और तुम्हें पता चले बगैर तुम्हारी परवरिश के मैंने सारे इंतजाम कर दिए। ये सब करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। फिर भी तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए तुम्हें मुझे मारने का पूरा हक था, लेकिन यकीन करो उससे अजय का कोई ताल्लुक नहीं था। अजय, बाबा ने मुझे किंग बनाया पर मेरे सर पे ताज नहीं,
जिम्मेदारियां डाली, और उन जिम्मेदारियों की वजह से मुझे जो कुछ नहीं मिला वो मैंने तुम्हें दिया। इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारी पढ़ाई मेरी पढ़ाई है, तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मैंने तुम्हें एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह पाला। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम्हारी जरूरत क्या है। मैं जानता था कि मेरी जान को खतरा है, और इसी वजह से मां कभी चैन से नहीं सो पाई। लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि वो खतरा तुम हो, तो मां का कलेजा फट जाता। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। कैसे माफ कर दूं पगले? तूने कोई छोटी गलती नहीं की। बाबा, मैंने आपसे किया वादा निभाया, लेकिन मैं सबको खुश नहीं रख सका। उसे पूरा करने का एक ही तरीका है कि मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं। I'm sorry।